नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मंगला योगिनी महादशा के ऊपर। मैं तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने योगिनी महादशा के ऊपर चर्चा की थी। योगिनी महादशा के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी दशाएं हैं उनके बारे में जाना था। योगिनी महादशाएं 8 होती हैं। पहली जिसमें है मंगला, दूसरी पिंगला, तीसरी धान्या, चौथा है भ्रामरी, पांचवी है भद्रा, छठवीं है उल्का, सातवीं है सिद्धा और आठवीं है संकटा। हम लोगों ने इनके बारे में परिचय, इनका जो प्रारंभिक परिचय था वो पिछले एपिसोड में जाना। अब एक एक करके हम सारी योगिनी महादशाओं के बारे में डिटेल्ड में जानेंगे, एक एक करके सारी योगिनी महादशाओं के विषय में और उनके अंतर्गत आने वाली सभी अंतरदशाओं के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसके अंतर्गत आज के इस एपिसोड में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मंगला योगिनी महादशा के ऊपर। देखिए, मंगला योगिनी महादशा 1 वर्ष की होती है। मंगला योगिनी महादशा के जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्रमा होते हैं। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है मंगला, जब ये मंगला नामक योगिनी महादशा जातक के ऊपर चलती है तब इस अवधि के अंतराल, जो 1 वर्ष जो अवधि है, इसके अंतर्गत घर में और जातक के जीवन में शुभ एवं मांगलिक कार्य होते हैं। चंद्रमा के जो अगर हम नैसर्गिक कारकत्वों की बात करें, मंगला योगिनी महादशा के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा के नैसर्गिक कारकत्व क्या क्या है? जैसे कि चंचलता, कोमलता, उत्साह, उमंग, आनंद और मन की स्ट्रेंथ और मन की स्टेबिलिटी चंद्रमा से पता लगती है। तो जब मंगला की अवधि मंगला योगिनी महादशा जातक के ऊपर चलती है तो जो इसके नैसर्गिक, जो इसके नेचुरल फल बताया गया है, जो नैसर्गिक फल बताया गया है, उसके अंतर्गत यह पीरियड जातक के जीवन में शुभ एवं मांगलिक कार्य लेने वाली होती है। जातक का जीवन उमंग और उत्साह से भरा हुआ होता है, आनंद से भरा हुआ होता है। जातक ऊर्जावान होता है, आशावादी होता है, ऑप्टिमिज्म होता है इस पीरियड के अंतर्गत। जिंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाला और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होता है। उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण और मांगलिक कार्य होते हैं वो संपन्न होते हैं। इस अवधि के अंतर्गत सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, मन प्रसन्नचित रहता है, माँ का सहयोग मिलता है, माँ से लाभ की प्राप्ति होती है और जातक के अपने घर परिवार के लोगों के बीच में जो रिश्ते नाते हैं उनसे काफ़ी भावनात्मक लगाव और काफ़ी भावनात्मक जुड़ाव रहता है और अपने घर परिवार के सहयोगियों द्वारा लाभ की भी प्राप्ति होती है, आदर सम्मान और लाभ की भी प्राप्ति होती है। तो ये मंगला जो योगिनी महादशा है, अगर इनके नैसर्गिक तौर पर बात करें तो काफ़ी शुभ फल बताए गए हैं। अब वो शुभ फल कितनी मात्रा में प्राप्त होंगे, कितने ज़्यादा प्राप्त होंगे, ये डिपेंड करेगा कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के ऊपर। क्योंकि जो मंगला योगिनी महादशा है इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा कुंडली में जितना ज़्यादा शुभ होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ में होगा, जितना ही हम नैसर्गिक मंगला योगिनी महादशा के फल बताए गए हैं उसका उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हम अपने जीवन में पा पाएंगे उन फलों को। यह निर्भर करेगा कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। चंद्रमा जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ में होगा, जितना ज़्यादा फेवरेबल होगा जातक के लिए, उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, उतने ही शुभ फल मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जातक को अपने जीवन में प्राप्त होंगे। क्योंकि मंगला योगिनी महादशा के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ के अगर हम किसी भी महादशाओं की बात करें योगिनी महादशा के अंतर्गत आते हैं तो उनके नैसर्गिक और जनरलाइज फल अलग बताए गए हैं। लेकिन जो वास्तविक तौर पर, जो प्रैक्टिकल तौर पर जो लाइफ में मिलते हैं वो डिपेंड इस बात पर करता है कि जो उस योगिनी महादशा के जो स्वामी ग्रह होते हैं उनकी स्थिति कुंडली में कैसी है, उनकी स्थिति पर ही निर्भर करेगा कि जातक अपने जीवन में कितना सुफल प्राप्त कर पाएगा। तो अगर हम योगिनी महादशा की बात करें
तो चंद्रमा जितना ज़्यादा कुंडली में बेटरली प्लेस्ड होगा, जितना फेवरेबली प्लेस्ड होगा, जितना पॉजिटिवली प्लेस्ड होगा, उतना ही ज़्यादा मंगला योगिनी महादशा के शुभ फल जातक को हमारे जीवन में प्राप्त हो पाएंगे। यह वेल्थ एक्यूमुलेशन का अच्छा भी समय है, जातक टाइम को एंजॉय करने वाला, उसको इस पीरियड में कुछ उसके जरूरी कार्य निपटने वाले होते हैं, नौकरी लग जाना, इंपॉर्टेंट टास्क जो उसके पेंडिंग रहते हैं लाइफ में, वो इस पीरियड में होते हैं। और मैं तो मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत ही जो हमने ये सारी योगिनी महादशाओं के बारे में पिछले एपिसोड में चर्चा किया था, उनकी एक एक करके अंतरदशा भी इस पीरियड के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें मंगला योगिनी महादशा की, तो मंगला योगिनी महादशा का जो पीरियड होता है वह 1 साल का होता है, और इस पीरियड के अंतर्गत जो बाकी योगिनी महादशा हैं उनकी सबकी अंतरदशाएं भी आती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें मंगला योगिनी महादशा की, तो मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत मंगला योगिनी की ही अंतरदशा चलेगी सबसे पहले। जैसे हम विंशोत्तरी महादशा में देखते थे कि किसी ग्रह की अगर महादशा है तो सबसे पहले उस ग्रह की ही अंतरदशा चलेगी, तत्पश्चात बाकी ग्रहों की अंतरदशाएं चलेंगी। वही सिमिलर पैटर्न यहाँ भी फॉलो होता है। जिस ग्रह की योगिनी महादशा चल रही होती है, तो बाकी जो योगिनी होती हैं उनकी क्रम में एक सिस्टमेटिक वे में उन सबकी अंतरदशाएं उस महादशा के अंतर्गत चलती है। तो जैसे मंगला योगिनी महादशा है, जिसके अंदर सबसे पहले मंगला योगिनी की ही अंतरदशा आएगी, जिसकी अवधि 10 दिन की होती है। और इस जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि महादशा भी मंगला योगिनी महादशा की है, जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है, और अंतरदशा भी है मंगला की, जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। तो ये जो 10 दिन की जो अवधि है, अवधि छोटी है, लेकिन जिसकी महादशा है वो भी, उसके भी स्वामी ग्रह चंद्रमा है, और जिसकी अंतरदशा है मंगला की ही, उसके भी स्वामी ग्रह चंद्रमा है। तो जो दोनों के ही स्वामी ग्रह चंद्रमा है, तो अगर कुंडली में चंद्रमा बेहतरीन तौर पर प्लेस्ड है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए एक फेवरेबल ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, फंक्शनल बेनिफिक ग्रह है, तब इस स्थिति में जातक को ये जो मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जो मंगला योगिनी की अंतरदशा है, अवधि छोटी है, 10 ही दिन की मात्रा है, लेकिन इस दिन में जातक के कुछ विशेष मांगलिक कार्य, कुछ जरूरी आवश्यक कार्य में उसको सफलता प्राप्त होगी। कुछ अच्छी न्यूज जातक को इस पीरियड में मिलेगी, कुछ अच्छा शुभ फल मिलेगा। कोई हो सकता है कोई बहुत लंबी अवधि का पेंडिंग काम इस अवधि में एकम्प्लिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कोई रुका हुआ कार्य इस अवधि में पूरा हो जाए, कोई फंसी हुई डीलिंग इस अवधि में पूर्ण हो जाए, डीलिंग कंप्लीट हो जाए, कोई एग्रीमेंट तय हो जाए, पार्टनरशिप डीड फाइनल हो जाए, कोई बहुत बड़ा अच्छा प्रॉफिट लग जाए, कोई टारगेट जो कि बहुत दिन से वेटेड था, कोई टास्क जो बहुत दिन से वेटेड था, वह पूरा हो जाए इस पीरियड में। तो जैसे कि देख रहे हैं मंगला की योगिनी की महादशा है, और इसी के अंतर्गत मंगला योगिनी की अंतरदशा है, तो दोनों के ही स्वामी ग्रह चंद्रमा है। जिसका मतलब क्या होता है कि अगर चंद्रमा जितना ज़्यादा पॉजिटिवली प्लेस्ड होगा, उतना ज़्यादा इस पीरियड के शुभ फल जातक को अपने जीवन में प्राप्त होंगे। अलबत्ते अवधि छोटी है, लेकिन अगर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में प्लेस्ड है, भाग्येश है, या फिर केंद्र त्रिकोण में है, धन भाव में है, या लाभ भाव में है, तो उसी स्थिति में चंद्रमा की बहुत इस मंगला योगिनी अंतरदशा के जातक को बहुत अच्छे शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। मन आनंदमय, प्रसन्न, इंजॉयबल मूड, प्लेजर सेकिंग नेचर रहेगा, इंटरटेनमेंट जातक के अंदर इस पीरियड में मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जो 1 साल की अवधि है, चूंकि मंगला के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, और 2 ग्रह ऐसे हैं जो जातक को क्रिएटिविटी प्रदान करते हैं, क्रिएटिव टैलेंट प्रदान करते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट प्रदान करते हैं, जैसे कि चंद्रमा और शुक्र। तो मंगला योगिनी अंतरदशा के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। ये जो 1 साल की अवधि है, इसके अंदर जातक बहुत ही इस 1 साल की अवधि के अंदर जातक का जो स्वभाव होता है बहुत ही रचनात्मक रहता है, सृजनात्मक रहता है और कलात्मक रहता है। क्रिएटिविटी टैलेंट उसके पास रहता है। हो सकता है इस अवधि में जातक का झुकाव किसी कला के क्षेत्र की ओर, किसी हॉबीज की ओर, किसी हुनर आर्टिस्टिक टैलेंट की ओर हो सकता है। जिस प्रकार वो किसी आर्टिस्टिक कला में वो दक्ष हो सकता है, किसी ऐसी हॉबीज को दक्ष हो सकता है जो कि कला से रिलेटेड फील्ड से हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा को 16 कलाओं का मालिक कहा गया है। तो जैसे डांसिंग, सिंगिंग,
राइटिंग, किसी प्रकार की। इस अवधि में मंगला योगिनी की महादशा की जो 1 साल की अवधि है, इसके अंदर यात्राओं का लाभ हो सकता है, यात्राओं से फायदा हो सकता है, ट्रेवलिंग से बेनिफिट हो सकता है। और विशेषकर जो मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जो मंगला योगिनी की जो अंतर्दशा है वो विशेष शुभकारी, विशेष फलदायी रहेगी, विशेष शुभ फलदायी रहेगी। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत पिंगला योगिनी की अंतर्दशा चलती है। दूसरे नंबर पर जो अंतर्दशा चलती है वह पिंगला योगिनी की चलती है, जिसके स्वामी ग्रह हैं सूर्य। और पिंगला योगिनी की जो अंतर्दशा है, जो पिंगला योगिनी है, इसको नैसर्गिक तौर पर शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इसके स्वामी ग्रह है सूर्य। और जितने ही पापक क्रूर ग्रह हैं उन सब की योगिनी, चाहे महादशा हो चाहे योगिनी अंतर्दशा हो, उनको शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि उनके स्वामी ग्रह पापक ग्रह और क्रूर स्वभाव के ग्रह हैं। पापक ग्रह या क्रूर स्वभाव के ग्रह है, तो पिंगला अंतर्दशा के स्वामी ग्रह सूर्य है। अलबत्ते सूर्य से चंद्र की मित्रता है, तो इसके फलस्वरूप नैसर्गिक तौर पर, नेचुरल तौर पर पिंगला अंतर्दशा को शुभ नहीं माना गया है। लेकिन अगर सूर्य नैसर्गिक तौर पर, मान ली जनरलाइज तौर पर हमने बात की, एक जनरल बात की कि पिंगला जो अंतर्दशा है उसको स्वाभाविक तौर पर अच्छा अंतर्दशा नहीं माना गया है, शुभ अंतर्दशा नहीं मानी गई है, शुभ योगिनी नहीं माना गया है। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फेवरेबल ग्रह हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, या फिर धन भाव में हो या लाभ भाव हो, और उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह हो, भाग्येश हो, या फिर केंद्र त्रिकोण स्थान के स्वामी हो, धन भाव या लाभ स्थान के स्वामी हो, तब फिर उस दशा में पिंगला अंतर्दशा, जो कि नैसर्गिक तौर पर अच्छी नहीं मानी गई है, उसके बावजूद भी अगर सूर्य उस लग्न विशेष कुंडली के लिए शुभ ग्रह है, अच्छे ग्रह है, कारक ग्रह है, तब इस अवधि में भी जातक को अपने जीवन में काफी अच्छे शुभ फल की प्राप्ति होती है। जैसे सूर्य पिता के कारक है, तो पिता का अच्छा सहयोग, पिता का अच्छा सानिध्य प्राप्त होता है, पिता से अच्छा लाभ प्राप्त होता है, पिता का प्रेम, पिता का अपनत्व, ये सारी चीजें प्राप्त होती है। सूर्य मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा को दिखाते हैं, स्टेटस को दिखाते हैं, अथॉरिटी को दिखाते हैं। तो ये जो 22 दिन की अवधि है, ये जो पिंगला योगिनी दशा है, ये 22 दिन की अवधि की होती है। इसके अंतर्गत जातक को अपने जीवन में, तो मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत पिंगला योगिनी की अंतर्दशा इस 22 दिन के लिए चलती है, और दोनों ही मित्र ग्रह हैं, चंद्रमा और सूर्य। फलस्वरूप ये 22 दिन की जो पिंगला योगिनी दशा है, इसके भी रिजल्ट शुभ प्राप्त होते हैं अगर कुंडली में उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए सूर्य एक कारक ग्रह है, शुभ भावों में प्लेस्ड है, केंद्र त्रिकोण धन भाव या लाभ भाव, तो फिर उस दशा में पिंगला योगिनी अंतर्दशा, जो कि नेचुरली अच्छी अंतर्दशा नहीं मानी गई है, उसके बावजूद भी जातक को अपने जीवन में अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। थोड़ी सा ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, बाधाएं आ सकती है। कैरियर में अगर हम प्रमोशन की बात की जाए, पदोन्नति की बात की जाए, कैरियर में अच्छी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति की बात की जाए, तो उस लिहाज से भी अच्छा समय है। सामाजिक मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय है। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, देखिए ये सारी चीजें तब होंगी जब कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हो, उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह। अगर हम तीसरे नंबर की अंतर्दशा की बात करें मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत, तो जो तीसरे नंबर की जो योगिनी है वो है धान्या। धान्या के स्वामी ग्रह हैं गुरु, और गुरु सभी ग्रहों में सबसे नैसर्गिक तौर पर सबसे ज्यादा शुभ और सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस प्लैनेट माने गए हैं, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने गए हैं। और ये मंगला योगिनी दशा के अंतर्गत जो धान्या योगिनी है, यह 30 दिन की होती है, और चंद्र और गुरु दोनों ही मित्र ग्रह हैं। तो जिसके फलस्वरूप अगर गुरु कुंडली में उस जिस लग्न विशेष कुंडली का हम विचार कर, उस लग्न विशेष की कुंडली में गुरु अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक है, फेवरेबली प्लेस्ड ग्रह है, शुभ ग्रह है, कारक ग्रह है, और शुभ भावों में प्लेस्ड है, अच्छी स्थिति में है,
तो अब ये जो धान्या का जो पीरियड है, धान्या योगिनी का जो पीरियड है जो 30 दिन का है, बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। धान्या जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, तो ये वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जो तीसरे नंबर की अंतर्दशा आएगी वो धान्या की आएगी, जिसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इस पीरियड में वेल्थ की प्राप्ति, प्रॉस्पेरिटी की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति, गुरु का सानिध्य, गुरु का सहयोग, धार्मिक क्रियाओं में रुचि जगेगी, रिलीजियस बिलीफ स्ट्रांग होगा, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वरीय कृपा दृष्टि की प्राप्ति होगी और सुख संपन्नता के लिए, सुख वैभव के लिए, भौतिक सुखों के लिए, और जातक का जो ओरिएंटेशन होगा वो भी मांगलिक होगा। मतलब कहने का मतलब ऐसा, जातक फिर ईश्वर का पूजा पाठ, पूजा पर रिलीजियस एक्टिविटीज में रुझान होना, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में झुकाव, रुझान होना, और कुछ ऑस्पिशियस रिजल्ट इस 30 दिन की अवधि के अंतर्गत आ सकते हैं। टीचर और गुरु का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अगर हम मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत चौथे नंबर पे हम बात करें तो भ्रामरी अंतर्दशा आती है। अगर हम मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत चौथे नंबर पर बात करें तो भ्रामरी नामक योगिनी अंतर्दशा आती है और इसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं और चंद्र की मंगल से भी मित्रता है। लेकिन नैसर्गिक तौर पर भ्रामरी योगिनी अंतर्दशा को शुभ नहीं बताया गया है, क्योंकि इसके स्वामी ग्रह मंगल एक पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो नैसर्गिक तौर पर भ्रामरी योगिनी अंतर्दशा को शुभ नहीं बताया गया है, अच्छा नहीं बताया गया है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं कि अगर मान लो नैसर्गिक तौर पर जनरल तौर पर भ्रामरी योगिनी अंतर्दशा को अच्छा नहीं बताया गया है, भ्रामरी योगिनी को अच्छा नहीं बताया गया है क्योंकि इसके स्वामी ग्रह मंगल है। लेकिन अगर जिस लग्न विशेष कुंडली के लिए हम विचार कर रहे हैं उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर मंगल कारक ग्रह है, शुभ भावों के स्वामी है, शुभ भाव में प्लेस्ड है, जैसे केंद्र, त्रिकोण, धन भाव या लाभ भाव, और पॉजिटिवली प्लेस्ड है, फेवरेबली प्लेस्ड है उस लग्न विशेष के लिए, तब भ्रामरी योगिनी अंतर्दशा जो कि नैसर्गिक तौर पर अच्छी नहीं मानी गई है, उसके बावजूद भी इस पीरियड में जातक को इस पीरियड में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भ्रामरी योगिनी अंतर्दशा को 40 दिन की अवधि की योगिनी अंतर्दशा होती है। इस पीरियड में भी जातक को शुभ फल अपने जीवन में प्राप्त हो सकते हैं, जैसे जमीन जायदाद की प्राप्ति, जातक अपना प्लॉट या जमीन खरीद सकता है, घर मकान खरीद सकता है, और इस चीजों में जातक स्पोर्ट, क्योंकि भ्रामरी के स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल और चंद्र में मित्रता भी है, तो ऐसा जातक मंगल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो साहसिक कार्य में सफलता, अगर किसी प्रकार का कोई साहसिक कार्य जातक अपने जीवन में कर रहा है तो इस पीरियड में उसमें सफलता मिल सकती है। स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड में जातक को अच्छी खासी सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मंगल स्पोर्ट्स वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये प्रोफेशन जैसे कि जो एडवेंचरस कार्य है उनसे रिलेटेड सफलता दिला सकती है, भूमि की प्राप्ति दिला सकती है, मकान की प्राप्ति दिला सकती है, जमीन की प्राप्ति दिला सकती है। लीडरशिप, ऐसी इस पीरियड में व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, नेतृत्व क्षमता डेवलप होगी। पिंगला योगिनी अंतर्दशा के अंतर्गत और भ्रामरी योगिनी अंतर्दशा के अंदर जातक के अंदर नेतृत्व क्षमता बिल्डअप होगी, लीड करना, आगे से किसी चीज को बढ़ करके लीड करना, कैप्टनसी करना, इस तरह की भावनाएं प्रकट होंगी। क्योंकि जो भ्रामरी योगिनी दशा के अंतर्गत भ्रामरी योगिनी अंतर्दशा है, इसके स्वामी मंगल है और मंगल जातक के अंदर ऊर्जा, साहस भरते हैं अगर वो पॉजिटिव हो लग्न विशेष की कुंडली के लिए। तो ऐसी दशा में जातक को अपने जीवन में एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और साहसिक एडवेंचरस कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। और जातक इस पीरियड में जातक अपनी साहस, अपने पराक्रम के बलबूते अपने टास्क को अचीव करने वाला होता है, अपने काम को अचीव करने वाला होता है, अपने गोल को, अपने एम को अचीव करने वाला होता है। 40 दिन की अवधि की ये अंतर्दशा होती है। 5वें नंबर पे आती है भद्रा योगिनी दशा। भद्रा योगिनी दशा के स्वामी ग्रह बुध ग्रह है और नैसर्गिक तौर पर भद्रा योगिनी दशा को एक शुभ योगिनी माना गया है, मतलब एक शुभ योगिनी दशा इसको माना गया है।
भद्रा, क्योंकि इसके स्वामी ग्रह बुध ग्रह और एक शुभ ग्रह है। ये अवधि है मंगला योगिनी दशा के अंतर्गत, जो भद्रा की जो अंतर्दशा आती है वो है 50 दिन की। इस अवधि को शुभ माना गया है और इसकी सुविधा को जब तक पूरी तरह भुना पाएगा, इनकैश कर पाएगा, तब जब हम जिस लग्न विशेष की कुंडली के लिए विचार कर रहे हैं, उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए बुध उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह होकर के, फेवरेबल ग्रह होकर के किसी शुभ भाव में प्लेस्ड है, केंद्र, त्रिकोण, धन भाव या लाभ भाव में, तब ये भद्रा योगिनी के दशा, भद्रा योगिनी अंतर्दशा के तहत जातक को काफी अच्छे जीवन में अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। जातक का माइंड अच्छा काम करता है, माइंड की जो बुध इंटेलिजेंस के ग्रह हैं, तो इस पीरियड में इंटेलिजेंस लेवल जातक अच्छा रहता है। इंटेलिजेंस लेवल में शार्पनेस रहती है, तीक्ष्णता रहती है, तीव्रता रहती है। और इस पीरियड में जातक की कैलकुलेशन अप्रोच, एनालिसिस की पावर अच्छी रहती है, लॉजिकल ब्रेन अच्छा रहता है, तर्क वितर्क की कैपेसिटी अच्छी रहती है, डिबेटिंग क्वालिटी अच्छी रहती है। ये पीरियड बिजनेस वगैरह के लिए अच्छा भी रहता है, क्योंकि बुध बिजनेस वगैरह का भी कारक है, व्यापार के कारक है। जातक अगर फाइनेंशियल सेक्टर से है तो उसमें उसको फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपर्टाइजेशन की प्राप्ति होती है। फाइनेंशियल एनालिसिस की कैपेसिटी जातक की अच्छी रहती है इस पीरियड के अंतर्गत। लॉजिकल, अरिथमेटिक और कैलकुलेशन की पावर अच्छी रहती है। बिजनेस वगैरह के लिए पीरियड अच्छा है, बिजनेस में अच्छी सफलता मिल सकती है। नौकरी में अच्छा दिमाग काम करेगा, सकारात्मक दिमाग काम करेगा और ब्रेन में शार्पनेस रहेगी इस पीरियड के अंतर्गत। और अपने बुद्धि के बलबूते, अपने इंटेलिजेंस के बलबूते जातक अपने कार्यों को संपन्न करने वाला होगा, अपने टास्क को अचीव करने वाला होगा। 6वें नंबर पे योगिनी अंतर्दशा चलेगी, वो उल्का की चलेगी, जिसके स्वामी ग्रह शनि होते हैं और शनि से चंद्र की शत्रुता है। यह अवधि थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल कराने वाली, ऑब्स्टेकल लाने वाली। तो देखिए, उल्का योगिनी अंतर्दशा को शुभ नहीं माना गया क्योंकि इसके स्वामी ग्रह शनि है नैसर्गिक तौर पर। अब इस पीरियड के अंतर्गत भी जातक जीवन में शुभ फल की प्राप्ति कर सकता है जब शनि उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए कारक ग्रह हो, फेवरेबल ग्रह हो और किसी शुभ भाव में प्लेस्ड हो। जैसे शनि दिग्बली हो, या फिर शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हो, या फिर योग कारक ग्रह उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए और किसी शुभ भाव के स्वामी होकर के किसी शुभ भाव में प्लेस्ड हो, तो अलबत्ते उनका योगिनी दशा को शुभ दशा नहीं बताया गया है नैसर्गिक तौर पर। उसके बावजूद भी इस पीरियड में जातक को सफलता प्राप्त हो सकती है, अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं, नौकरी से संबंधित अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। जातक कर्मठ होगा इस पीरियड के अंतर्गत, मेहनती होगा, बहुत ही अनुशासित होगा, बहुत ही विवेकवान होगा, न्यायप्रिय होगा, जुडिशियस होगा इस पीरियड में, और दया परोपकार की भावना उसके अंदर होगी। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अगर गुरु वगैरह का प्रभाव हुआ, गुरु केतु वगैरह का, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में रुचि जगना, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी में रुचि जगना इस पीरियड के अंतर्गत होगा। और जातक को जो अपने सेवक लोग होंगे, जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, उनका बड़ा अच्छा सहयोग और सपोर्ट की प्राप्ति होगी अगर शनि ग्रह कुंडली में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अच्छे हैं। तब ये उल्का योगिनी, जो कि नैसर्गिक तौर पर शुभ नहीं मानी गई है, उसके बावजूद भी इस पीरियड में जातक को कुछ शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। अलबत्ते यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि शनि ग्रह बगैर स्ट्रगल के कुछ भी नहीं देते। तो उल्का योगिनी की दशा में अगर शनि शुभ है, अच्छे ग्रह हैं, तो भी ये चीज हो सकता है कि यहाँ पे किसी फल की प्राप्ति में डिले हो जाए, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा ऑब्स्टेकल, थोड़ा बाधाओं व्यवधान को फेस करना पड़े। 7वें नंबर पे आती है सिद्धा योगिनी। सिद्धा योगिनी के अंतर्दशा, तो ये मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जो 7वें नंबर की अंतर्दशा है वो सिद्धा की है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं और जिसका पीरियड है 70 दिन का। सिद्धा जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, सिद्ध, किसी टास्क का कंप्लीट हो जाना, किसी काम का कोई टारगेट अचीव हो जाना, कोई टास्क कंप्लीट हो जाना, मिशन अकम्प्लिश्ड हो जाना, कोई चीज संपूर्ण हो जाना, पूर्ण हो जाना। जो आपके मनोरथ है, जो आपका कार्य है, जिस कार्य में आपने हाथ लगाया है, जो टास्क आप कर रहे हैं, जो वर्क आप कर रहे हैं, उसमें आपको इस पीरियड के अंतर्गत सफलता प्राप्त हो सकती है। इस पीरियड में आप अंतर्गत आपकी शादी विवाह हो सकती है, आपकी नौकरी लग सकती है, वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा पीरियड है। भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो वस्तु होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए अच्छा समय है। लव रोमांस के लिए अच्छा समय है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा समय है। कलात्मकता जातक के अंदर अच्छी होगी, रचनात्मकता और सृजनात्मकता अच्छी होगी इस पीरियड के अंतर्गत। 8वें नंबर पर आता है संकटा। संकटा योगिनी अंतर्दशा को सबसे स्ट्रगल वाली और सबसे अशुभ योगिनी के रूप में माना जाता है। तो मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत
ये जो संकटा योगिनी आएगी इसकी अवधि होती है 80 दिन की और इसके स्वामी ग्रह राहु हैं, जैसे चंद्र के साथ होता है। और संकटा योगिनी को शुभ नहीं माना गया है। तो इसकी योगिनी के अंतर्दशा के अंतर्गत जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स, व्यवधान, नाना प्रकार के ट्रबल, संकट, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। लेकिन इसमें भी कुछ शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है अगर राहु उस लग्न विशेष कुंडली के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट में हो, कोई राजयोग वगैरह बना रहा हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो इस संकटा योगिनी अंतर्दशा के अंतर्गत भी, जो कि नैसर्गिक तौर पर शुभ योगिनी नहीं मानी गई, उसके बावजूद भी जातक को अपने जीवन में अच्छे लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। तो ये चाहे योगिनी दशा अंतर्दशा, चाहे योगिनी दशा की बात करें अच्छी हो चाहे खराब हो, लेकिन सभी योगिनी अंतर्दशाओं के अंतर्गत जातक को बेनिफिट शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है जब वो जो उनका स्वामी ग्रह है अगर वो कुंडली में पॉजिटिवली प्लेस्ड है, अच्छी अवस्था में प्लेस्ड है। धान्या में शादी वगैरह हो सकती है, भद्रा पीरियड भी शुभ है और सिद्धा पीरियड भी शुभ है। तो ये सारी की सारी 8 जो अंतर्दशाएं हैं मंगला योगिनी महादशा की, उनके अंतर्गत जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है अगर उन योगिनी अंतर्दशा जिनकी आ रही है उनके स्वामी ग्रह कुंडली में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव प्लेस्ड हो, कारक ग्रह हो। लेकिन अगर इनकी योगिनी अंतर्दशाओं के स्वामी ग्रह अगर निगेटिवली प्लेस्ड हैं, तब तो फिर जो फल बताए गए हैं, अगर शुभ योगिनी महादशा है तो उनके शुभ फलों में गिरावट आ जाएगी, और जैसे नैसर्गिक तौर पर जो अशुभ योगिनी है तो उनकी अशुद्धता में वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि अगर हम मंगला की बात करें तो चंद्रमा अगर उस लग्न विशेष के लिए पीड़ित अवस्था में है, अशुभ है, कुंडली में पापक ग्रहों से पीड़ित है या नीच राशि में है या फिर अस्त है, बहुत ज़्यादा पाप पीड़ित में है, तो ये मंगला योगिनी की महादशा होते हुए भी, मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत मंगला योगिनी की अंतर्दशा होते हुए भी इसकी बहुत कोई विशेष शुभ फल जातक अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाएगा। उसी प्रकार से मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जब पिंगला योगिनी की अंतर्दशा चलेगी और नैसर्गिक तौर पर इस योगिनी अंतर्दशा को शुभ नहीं माना गया है और कहीं उस लग्न विशेष कुंडली के लिए सूर्य अकारक ग्रह हुए या मारक हुए, मार्केश हुए और अशुभ अवस्था में हुए तो नैसर्गिक तो है ही योगिनी अंतर्दशा खराब, वास्तव में प्रैक्टिकल तौर पर भी इस योगिनी अंतर्दशा के अंतर्गत जातक के लाइफ में स्ट्रगल वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। वही सेम चीज धान्या में होगी। अगर देखिए शुभ महादशा, शुभ योगिनी की महादशा है और शुभ योगिनी की अंतर्दशा है तो बहुत अच्छे शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है अगर दोनों के स्वामी ग्रह कुंडली में अच्छे प्लेस्ड हैं। अगर योगिनी महादशा शुभ ग्रह की है और योगिनी अंतर्दशा अशुभ ग्रह की तो मिक्स रिजल्ट आ सकते हैं। अगर दोनों ही योगिनी महादशा भी अशुभ ग्रह की है और योगिनी अंतर्दशा भी अशुभ ग्रह की है और दोनों योगिनी दशाओं के जो स्वामी ग्रह है वो लग्न कुंडली में खराब बैठे, तब तो निश्चित तौर पर लाइफ में स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल, परेशानी, ट्रबल, संकट वगैरह आ सकते हैं। तो धान्या योगिनी के अंतर्गत अगर गुरु उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कहीं पीड़ित है या उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक है, मारक है, तब इसका कोई इस योगिनी अंतर्दशा का कोई भी विशेष शुभ फल, विशेष यूटिलाइजेशन जातक अपने जीवन में नहीं कर पाएगा। भ्रामरी, अगर मंगल, भ्रामरी को नैसर्गिक तौर पर भी अच्छी योगिनी नहीं मानी गई है, तो अगर मंगल उस लग्न विशेष कुंडली के लिए मारक हुए या फिर अकारक हुए या फिर पीड़ित हुए, तब तो इसकी इस भ्रामरी योगिनी अंतर्दशा के अंतर्गत जातक को नेगेटिव फलों में वृद्धि हो जाएगी, अशुभता में वृद्धि हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप जातक एमलेस भटकेगा अपने जीवन में, बगैर किसी ऑब्जेक्टिव को इधर भटकेगा, भ्रमित रहेगा। भद्रा में अगर बुध खराब है उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तो अब ये चूंकि इस योगिनी को शुभ माना गया है भद्रा को, तो उसके बावजूद भी कोई विशेष शुभ फल जातक अपने जीवन में अचीव नहीं कर पाएगा। ब्रेन सकारात्मक काम नहीं करेगा, ब्रेन में शार्पनेस नहीं रहेगी, किसी चीज की एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग पावर पीछे नहीं रहेगी। उल्का योगिनी की बात करें तो अगर शनि वैसे भी अशुभ योगिनी मानी गई है, उल्का अगर शनि कुंडली में पीड़ित हुए, अकारक हुए, मारक हुए, तो अब तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। जातक को खराब आदतें लग सकती, खराब लत लग सकती, खराब संगत हो सकती है। जातक निम्न स्तरीय कार्य करने वाला हो सकता है, बहुत ही बॉटम लेवल का वर्क करने वाला हो सकता है। नौकरी में भी उसको डिमोशन या फिर कहें ब्लेमिंग वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। वर्क इन्वायरमेंट में रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट की प्राप्ति ना हो, ऐसा हो सकता है। कलीग से अच्छा रिस्पेक्ट रिलेशन ना रहे, बॉस के द्वारा प्रताड़ित हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और स्वभाव में आलस वगैरह के हावी हो, मतलब लेजीनेस आ जाना, ये सारी पीरियड इसमें हो सकता है अगर शनि उस लग्न विशेष कुंडली के लिए मारक हो या पीड़ित हो। सिद्धा में अगर शुक्र ग्रह पीड़ित हो
अकारक हो या मारक हो संलग्न विशेष कुंडली के लिए, तो सिद्धा योगिनी अंतर्दशा दोनों देखिए, दोनों योगिनी शुभ है। मंगला योगिनी महादशा भी शुभ है और सिद्धा योगिनी भी शुभ है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं। और अगर शुक्र उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए अगर पीड़ित हुए या फिर मारक हुए या अकारक हुए तो बहुत योगिनी सिद्धा योगिनी दशा कोई विशेष शुभ फल नहीं दे पाएगी। संकटा में अगर राहु उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पीड़ित हुए तो जथा नाम तथा गुण, संकटा नाम है संकट है। अगर राहु भी उस कुंडली के लिए पीड़ित हो गए, मारक है या फिर बहुत खराब अवस्था में, तब तो फिर इसके अशुभ फलों में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, काफी नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे इस पीरियड के अंतर्गत। तो मैं तो ये था मंगला योगिनी अंतर्दशा के और मंगला योगिनी महादशा का फल और उसके अंतर्गत आने वाली सभी योगिनी की अंतर्दशाओं का फल। हम इसी तरह क्रम में सारी योगिनी महादशाओं के बारे में जानेंगे, उनके अंतर्गत आने वाली सभी योगिनी अंतर्दशाओं के बारे में जानेंगे और फिर इनका प्रयोग करके कैसे हम सही टाइमिंग निकाल सकते हैं किसी इवेंट की जिसके लिए योगिनी महादशा जानी जाती है, उसको भी आने वाले एपिसोडों में हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।